गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टेंस का तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, जो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तब बढ़िया से आएगा समझ में। ठीक है, हम लोग पहला वीडियो में टेंस के बारे में पढ़े थे और रूल के बारे में पढ़े थे, और दूसरा वीडियो में भी रूल के बारे में। अब तीसरा वीडियो में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। 4 गो रूल पढ़ लिए थे, आज हम लोग पांचवा रूल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले WH क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए कि WH क्वेश्चन क्या है। WH क्वेश्चन को ही WH फैमिली बोलते हैं। ठीक है, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, जैसे कि WH वर्ड निम्नलिखित है। व्हाट, पहला में है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। वाई मीन्स क्यों। हुम मीन्स किसे किसको। वेयर मीन्स कहां। हु मीन्स कौन। हुज मीन्स किसका। व्हेन मीन्स कब। हाउ मीन्स कैसे या किसको, या मतलब सॉरी, हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार। देखिए यहाँ पे WH वर्ड है, शुरू में देखिए WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को WH क्वेश्चन कहते हैं। देखिए शुरू में है WH वर्ड, WH वर्ड है, WH शुरू में आ रहा है। लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, 8 नंबर WH इधर आ गया। ठीक, अब हम लोग 5वां रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 5वां रूल WH क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। रूल है इसका WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहला एग्जांपल है वह क्या खाता है। तो पहले क्या है यहाँ पे रूल में WH वर्ड में क्या है यहाँ पे क्या का वर्ड मीनिंग क्या का मतलब होता है व्हाट के बाद डू या डज। अब देखें यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो वो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वह है, वह के साथ डज लगता है, तो डज व्हाट डज फिर सब्जेक्ट। वह क्या खाता है, ता है खाता, मतलब लड़का का यहाँ पे बात कर रहा है। वह खाती है, ती होता तब सी होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखा है वह क्या खाता है, यहाँ पे लड़का का हो रहा है बोध, तो यहाँ पे ही के बाद V1 वर्ब हो गया आपका खाना का हो जाएगा इट। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, राम मंदिर क्यों जाता है। तो पहले क्या है WH वर्ड क्यों का इंग्लिश वाई। राम तो नाम है, तो नाम के साथ डज के बाद सब्जेक्ट हो गया राम। नाम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है और पहले शब्द को भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है और नाम को भी कैपिटल लेटर में लिखना, बाकी सब छोटा लेटर होगा। वाई डज राम वर्ब हो गया यहाँ पे जाना, गो के साथ टू। ऑब्जेक्ट हो गया मंदिर मीन्स टेम्पल। राम मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है। वाई डज राम गो टू टेम्पल। क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जांपल है आप कहां रहते हैं। कहां का इंग्लिश वेयर। आप है, आप तो
प्लूरल होता है आप और ये सेकंड पर्सन भी होता है, आप मीन्स यू। तो ही सी इट नेम के साथ डस का प्रयोग करना है, आई वी दे यू के साथ डू का प्रयोग करना है, ठीक। वेयर डू आपका यू, रहना वर्ब वन, वर्ब हो गया रहना, रहना क्या होता है इंग्लिश, लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। चौथा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग कब काम करते हैं, कब, कब का इंग्लिश व्हेन। वे लोग कब काम करते, व्हेन। वे लोग है, वे लोग के साथ डू का प्रयोग करना, डू, डू का सब्जेक्ट हो गया वे लोग, वे लोग का होता है दे, वर्ब हो गया काम करना, काम करना का होता है वर्क, क्वेश्चन मार्क। वे लोग काम कब करते हैं, व्हेन डू यू, सॉरी व्हेन डू दे वर्क। 5 नंबर, तुम किन्हें पसंद करते हो। तुम किन्हें पसंद करते हो, किन्हें, किन्हें का हो जाता है हुम, तुम के साथ डू का प्रयोग होगा, डू, तुम का यू, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया पसंद करना, पसंद करना का लाइक, क्वेश्चन मार्क। तुम किन्हें पसंद करते हो, हु, हुम डू यू लाइक, ठीक है, नोट कीजिए। जितना हम बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, लिखिएगा, वीडियो देखने से नहीं होगा, और वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। जितना हम कुछ बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि जितना आप लिखिएगा उतना आपका दिमाग में ज्यादा वो चीजें रहेगी, ठीक। नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 6th रूल देखेंगे, 6वां रूल, और ये लास्ट रूल है, ठीक है। नेगेटिव WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि WH क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं, और नेगेटिव WH क्वेश्चन, नेगेटिव मीन्स नहीं, प्रश्न पूछ रहा है और नहीं भी पूछ रहा है। जैसे कि रूल, WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे बनेगा एग्जाम्पल इसका। आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न पूछ रहा है ना, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका हो जाएगा क्यू, WH वर्ड पहले होगा क्यू, क्यू को वाई, आप है, आपके साथ डू लगेगा, सब्जेक्ट हो गया यू, उसका नॉट, नहीं मीन्स नॉट, V1 हो जाएगा रीड, पढ़ना का रीड, क्वेश्चन मार्क, या और डू नॉट को साथ में लगाना है तो ऐसे करके लगा सकते हैं, वाई बताया था ना, डू नॉट का हो जाएगा यहाँ पे डोंट, डोंट के बाद सब्जेक्ट, डोंट यू रीड। इस तरह भी आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन। अब दूसरा है गीता गाना क्यों नहीं गाती है। देखिए, गीता गाना क्यों नहीं गाती है, इसका हो जाएगा क्यू, क्यू का इंग्लिश वाई, ठीक है, वाई, वाई के बाद डू या डज, गीता, गीता नाम है किसी का तो नाम के साथ डज का प्रयोग करना है, फिर गीता, गीता का हो जाएगा
गीता, उसका नॉट वर्ब होगा गाना, गाना का सिंग। गीता गाना क्यों नहीं गा रही है? एक लड़की का बोध हो रहा है, तो एक लड़की एक बार में एक ही गाना गा सकती है, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा, सिंग ए गाना का सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ठीक, गीता गाना क्यों नहीं गाती है? वाई डज गीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। या फिर इसको हम दूसरा प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई डजंट गीता सिंग ए सॉन्ग। ओके, देखिए तीसरा, तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो? वाई का क्यों मीन्स वाई, तुम के साथ डू का प्रयोग होगा, डू के बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर भर्ब हो जाएगा यहाँ पर रहना, लिव, ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली में। मैं का इंग्लिश देखिए, मैं का इंग्लिश होता है इन, एट, लेकिन गांव शहर या छोटे छोटे शहर के बारे में बात किया जाएगा तो एट लगेगा, और बड़े शहर के बारे में बात किया जाएगा तो इन लगेगा। तो दिल्ली में तो इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो? वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई डोंट यू लिव इन दिल्ली। ठीक, चौथा नंबर देखिए, वे लोग कैसे रहते हैं? कैसे का होता है इंग्लिश हाउ, वे लोग के साथ होगा डू के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे दे। वे लोग कैसे, सॉरी यहाँ पे वे लोग कैसे नहीं रहते हैं कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव है ना, वे लोग कैसे नहीं रहते हैं, तो वाई डू, वे लोग का दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, भर्ब का होगा या लिव। वे लोग कैसे नहीं रहते हैं, हाउ डू दे नॉट लिव। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ डोंट दे लिव। ठीक, अब देखिए, तुम लोग किसी को कैसे नहीं जानते हो, तो कैसे, देखिए 5 नंबर देखिए, तुम लोग किसी को कैसे नहीं जानते हो। किसी को मतलब तुम लोग किसी को नहीं जानते हो, मतलब किसी का मतलब यहाँ बोध हो रहा है सभी को, सभी का मतलब होता है ऑल। और यहाँ पे कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। तुम लोग का होता है यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू के बाद सब्जेक्ट हो गया तुम लोग का होता है यू। किसी को मतलब किसी को भी नहीं, ऑल नहीं का नॉट, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे तुम लोग किसी को, तो यू ऑल, उसका नॉट के बाद भर्ब हो गया जानना का इंग्लिश होता है नाउ। फिर ऑब्जेक्ट हो गया किसी को, एनीवन। ठीक है, यहाँ पे मतलब किसी का मतलब होता है किसी को नहीं जानते हो, यहाँ पे सभी का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑल, सभी का इंग्लिश होता है ऑल, तो ऑल यहाँ पे लग गया। तुम लोग किसी को कैसे नहीं जानते हो, तो हाउ डू यू ऑल नॉट नाउ एनीवन। ठीक, एनीवन का मतलब हो गया किसी को। ठीक है, आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ख़त्म। और सपोर्ट कीजिए, इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे हम इंग्लिश ग्रामर का। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक।